ये 3 महीने का राशन है और कोई डब्बे में कुछ नहीं है, कोई डब्बा, सब डब्बा खाली है। जब राशन का जो ताल्लुक है, राशन आपको जो दिखाया गया है, बर्तन खाली करके राशन मैंने जो लाया था सारा राशन ये लोग हटा दिए हैं, उसमें एक भी राशन नहीं है। तो जब बच्ची 3 महीने की थी तो इसने बच्ची को फेंकवा दी है। इसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। नहीं, मैं कई दिन से गायब नहीं। जिस दिन मैं रात में घर नहीं गया, जुमेरात का दिन था। अगर मैं चेम्बर है वो अगर ऐसे खुला रहता तो इतनी मैंने कहा कि मतलब आप मुझे रोड पर लेकर रहो, झोपड़पट्टी में लेकर रहो, ब्रिज के नीचे लेकर रहो, जैसे लेकर रहो मैं वैसे रहो। लड़का बोलता है कि उठी तो तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, बैठी तो तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, राशन के बारे में बोली तो डिवोर्स दे। आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से मेरी शादी हुई है इसने 4 दफ़े मुझसे तलाक मांग चुकी है और जिद करती है बस मुझे अब भी तलाक। उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई नहीं है। हम जैसे भाई लोग हैं। तो यतीम बताने का ताल्लुक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर लड़की की माँ इंतकाल कर गई और बाप जिंदा हो तो आप उसको यतीम कैसे कह सकते हैं? पहली बार भिवंडी में बिना इंजन खोले गाड़ी का एवरेज बढ़ाने की सुविधा लाई गई है। चाहे बाइक हो या कार, टेम्पो हो या ट्रक, आपका इंजन डिकार्बोनाइज कीजिए अभी। डिकार्बोनाइजेशन के साथ यहाँ पर पॉलिशिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, सिरामिक, पीपीएफ यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म रैप्स बेहद किफायती दाम में किए जाते हैं। कांच पर बोरिंग के दाग हो या कांच डल हो जाए उसकी भी सर्विस की जाती है। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, आप देख रहे हैं लाइफ इन भिवंडी। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो चलाई थी जहां पर एक पीड़ित लड़की समीरा अंसारी नाम की लड़की थी, जिसे एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर जानवर को भी नहीं रख सकते। मगर उसके बाद हमने अपोजिट पार्टी जो थी, दूसरी पार्टी सुफियान अंसारी, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो कुछ निजी कारण बता रहे हैं, उससे उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। मगर इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, सुफियान से हमारा कांटेक्ट हो चुका है। सुफियान का भी कई आरोप है उनके ऊपर। आइए हम उनसे खुद पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और वो लड़की उस जगह पे कैसे पहुंची। सुफियान, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमें ज़रा बताएंगे डिटेल में कि वो लड़की ऐसी जगह पर क्यों थी और क्या मामला था, शुरू से बताइए। मेरा नाम अबू सुफियान अंसारी है। मेरी शादी 19 अक्टूबर 2020 को हुई थी। शादी के 2 महीने तो मामलात बहुत ठीक चले। 2 महीने के बाद से एक शादी, मतलब उसके रिश्तेदार में उसके बहनोई के भाई की शादी थी, वो शादी से मामला उठा। अच्छा। वो शादी को मामला उठा तो उसमें उसने क्या कहा कि मुझे शादी में जाना है, मुझे 2 दिन पहले जाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि मतलब तेरे अपने घर में शादी नहीं है, तेरे बहनोई के भाई की शादी है, इसके लिए शादी वाले दिन जाना और खाना खा के चली आना। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। 2 दिन पहले अपनी मर्ज़ी से चली गई और हम लोग उस शादी में शरीक नहीं हुए। तो उस दिन वो रात में काफ़ी फ़ोन लगाई, तो उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं उसका फ़ोन उठाया नहीं। और घर में अम्मी अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन शादी में जाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। इसके लिए हम लोग फ़ोन भी नहीं उठाए। और उसी दिन वो रात में आके बहुत ज़्यादा हंगामा की थी। तो उसी दिन रात में उसके बहनोई को, जिसका नाम असगर है, उसको ये लोग जावेद बोलते हैं, बुला के उसकी पूरी कहानी बताई गई कि भाई ये ऐसा ऐसा कर रही है। और उसके भाई ने तकरीबन 2 से 2 घंटे तक मोबाइल को चालू रखा और उसके भाई आमिर को उसने फ़ोन मिलाया था, उसको पूरी मतलब उसकी खबर दी कि मतलब यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ से जो मामलात उठे तो फिर मामलात बने नहीं, वो मामलात आगे बढ़ते चले गए। और उसकी जिद थी कि मैं अलग रहूँगी, अलग रहूँगी, अलग नहीं रखोगे तो मैं नहीं रहूँगी। और वो हर बात में बात पे नकाब उठा लेती, मैं जा रही हूँ अपने मामी के घर, मैं जा रही हूँ अपने मामू के घर, मैं अपने मैके जा रही हूँ। तो शादी के बाद जो पहली ईद पड़ी थी उसमें भी वो बासी वाले दिन, मतलब पहली ईद के जो दूसरे दिन ईद होती है उसे बासी ईद कहते हैं। तो बासी वाले दिन भी वो अपनी बहन को बुलाकर बिना इजाज़त अपने मायके चली गई। तो हम लोगों ने मतलब उसको 1 हफ्ते तक मतलब उसको लाया नहीं, और ना उसके घर से कोई आया कि भाई आप उसको लेने क्यों नहीं आ रहे हो, क्या वजह है। तो उसके फिर बाद में उसकी बहन आई, उसको पहुंचा करके गई। तो हम लोग बोले भाई ये ऐसा ऐसा मामला रहेगा तो ये मामलात नहीं चल पाएंगे। तो वो लोग भाई आपको रोकना चाहूँगा मैं यहाँ पर। मैं एक मेरा सवाल यही अहम है। तो आप ये जो झगड़े बता रहे हो ठीक है, वो होते रहते हैं हर घर में कम ज़्यादा, मगर जो ये लड़की ऐसे घर में ऐसी सिचुएशन में जिस तरह से हमने देखा वहाँ पे
ये लड़की वहाँ पे रखने की क्या ज़रूरत थी, आप उसका जवाब दीजिए। हाँ, ये इस पे मैं रोशनी डालने से पहले मैं एक बात ये बताना चाहूँ कि इसकी डिलीवरी से पहले 1 हफ्ता पहले ये भाग के चली गई अपने मायके। अच्छा। और इसके भाई आमिर को मैंने फ़ोन करके बताया कि भाई तुम्हारी बहन चली गई है, ऐसी ऐसी बात है। तो इसके भाई का सवाल था कि तुम उसको पहुंचाने बोले थे क्या? मतलब मैं पहुंचाने बोला था, लेकिन कोई वजह से मैं बोला मैं आता हूं तो मैं बताता हूं। मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रहा था, मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं नमाज़ जा रहा हूं, मतलब मैं आ रहा हूं तो बताता हूं। लेकिन ये बाहर निकल कर क्या बोलती है, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा। और इसने बाहर जो जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ बाहर 3 से 4 लोग बैठे थे, बाकायदा उन्होंने इस बात को सुना है और वो गवाही भी दे सकते हैं। अच्छा। हाँ। और एक यहाँ पे देखा जा रहा है कि घर में खाने को नहीं था, कुछ सूखी रोटियाँ बताई जा रही थी और बर्तन खाली थे। उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे, उसके बारे में बताएंगे ज़रा। राशन का जो ताल्लुक है, राशन आपको जो दिखाया गया है, बर्तन खाली करके राशन मैंने जो लाया था सारा राशन ये लोग हटा दिए हैं, उसमें एक भी राशन नहीं है। अच्छा, तो ये आपका कहना है कि वो लोग हटाए थे वहाँ से, वहाँ पे जो शख्स लोग थे, मतलब वो पहले से ही राशन हटा दिया गया, बाद में आपको बुलाया गया है। वो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कि मतलब लड़के की प्री प्लान था वहाँ पे वो। हाँ, लड़के की बेइज्जती हो, उसकी बदनामी हो, क्योंकि लड़की ने कई दफ़े मुझसे मतलब साफ अल्फाज में कहा है कि मैं तुमको पूरा बदनाम करके छोड़ूंगी। उसके मकसद के तहत वो लोगों ने एक साजिश रची मुझे बदनाम करने के लिए। और जो लड़की उस घर में पहुंची है, तो जब ये मामला पुलिस स्टेशन में भी जा चुका है, महिला मंडल में भी जा चुका है, तो महिला मंडल से ये जब आई थी तो हमारे घर में रहती थी, 15-20 दिन बाद फिर ये झगड़ा करके फिर ये चली गई। अच्छा, अभी इस वक्त उसमें हम देख रहे हैं कि बच्ची वहाँ पे नहीं है। अब जैसा उसने बताया है कि लड़की ने कि तुम्हारी और उस लड़की की 9 महीने की बच्ची है, तो वो बच्ची किधर पे है? बच्ची 9 महीने की नहीं, बच्ची 10 महीने की हो गई है। तो जब बच्ची 3 महीने की थी तो इसने बच्ची को फेंकवा दी है। इसका मेरे पास CCTV फुटेज है, क्योंकि इसने घर में इतना हंगामा किया था कि मुझे मजबूर होकर घर में CCTV कैमरा लगाना पड़ गया, क्योंकि ये नकाब फाड़ लेती थी, कपड़ा फाड़ लेती थी। CCTV लगाने का मेन मकसद, जब इसने नकाब फाड़ा तो मुझे डर लगा कि भाई अगर ये नकाब फाड़ के, कपड़ा फाड़ के अगर ऐसे कहीं भी बाहर निकलेगी तो लोग मुझे ही गलत बोलेंगे। तो इस डर से कि मतलब कम से कम CCTV कैमरा लगा रहेगा तो कम से कम कोई भी बात होगी उसमें रिकॉर्ड रहेगी, मैं अपनी सफाई में बोल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। और जैसा कि मुझे बताया गया कि वहाँ पर कि लड़का जो है कई दिन से गायब है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं कई दिन से गायब नहीं। जिस दिन मैं रात में घर नहीं गया, जुमेरात का दिन था, जुमा की रात लगेगी, तो मैं असर से लेके ऐसा के टाइम तक मैं वहाँ पे मौजूद था और लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं था। बल्कि मैंने वहाँ पे मेरा चाचा है, मैंने उसको पूछा भी कि समीरा कहाँ है, तो बोले ऊपर होगी। उसको भी कंफर्म नहीं था कि ऊपर है, वो बोला ऊपर होगी। तो उसी वजह से मैं बोला मैं आज रात में मैं घर ही नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा लगी थी कि मैं जब जाता हूँ औरत मेरी मिलती नहीं है। तो मैं बोला आज देखता हूँ कि मतलब इसका क्या रिएक्शन होता है। तो मैं एक दिन घर नहीं गया और उसके दूसरे दिन ये लोगों ने ये हंगामा कर दिया। और उससे पहले, घर पे आने से पहले ये 8 से 10 लोग मेरे अब्बू की दुकान पे गए थे, वहाँ उनसे मतलब कई तरीके की बातें हुई, उनको मतलब मारने की धमकी दी गई। और अगर शायद वो ज़्यादा बोलते तो उनको मार भी देते ये लोग। सुफियान, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लड़की को यतीम बताया जा रहा है, उसके माँ बाप नहीं हैं, और आपको इस ऐसी लड़की के साथ ऐसा करके कैसा लग रहा है, ज़रा इसके बारे में तो बताइए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उसके साथ कोई गलत नहीं किया। जहाँ तक उसको यतीम बताने का ताल्लुक़ है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर लड़की की माँ इंतकाल कर गई और बाप जिंदा हो तो आप उसको यतीम कैसे कह सकते हो? तो लड़की का बाप जिंदा है आप बता रहे हो, मगर किधर है भाई वो मैं नहीं बता सकता। उनके आपसी ताल्लुकात क्या हैं, किस वजह से वो कभी सामने नहीं आए, मेरा उनसे मुलाकात नहीं हुआ। हाँ, 1-2 दफ़े मेरे वालिद साहब से उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, तो उस बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। तो उनके वालिद साहब हयात हैं, ज़िंदा हैं। मेरे वालिद साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है शादी के बाद, और अभी भी शायद मतलब वो, मैं तो बता नहीं सकता, मैं उनको कभी देखा नहीं हूँ। समीरा के घर से और उनका ताल्लुक इतना वो नहीं है क्या? उस बारे में मैं नहीं बता सकता। हाँ, एक बार ईद के वक्त पे मतलब इनके वालिद साहब से मेरे वालिद की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। तो मेरे अब्बू ने कहा पहले मैं अपनी बहू से पूछ लेता हूँ कि वो तुमसे मुलाकात करेगी या नहीं करेगी। तो बोले ठीक है। तो अब्बू आए, मेरे से कहने लगे कि मतलब उसके अब्बू, समीरा के अब्बू उससे मिलना चाहते हैं, मतलब मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर वो मिलना चाहे।
तो उसको मैंने जब पूछा कि तेरे अब्बू कल आने वाले हैं तो मुलाकात करेगी, बोले नहीं मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं उनसे नहीं मिलूंगी। बल्कि मैंने उसे कहा भी कि खाली तू सलाम करके उनको सेवई दे के आ जाना, बोले मैं वो भी नहीं करूँगी। मैं और इतने छोटे घर में पहुंची कैसे? जब ये मामला पुलिस स्टेशन में गया तो मैं इनसे 1 से 1.5 महीने का वक्त मांग रहा था कि मुझे 1-1.5 महीने का वक्त दे दो, मैं अपना घर का इंतज़ाम कर लेता हूँ, फिर मैं लेके चलता हूँ। लेकिन ये लोग वहाँ पे बजित थे, नहीं हमको अभी जाना है, अभी जाना। पुलिस वाले भी बोले टाइम नहीं देंगे, आपको लेके जाना पड़ेगा, लड़की जाने को तैयार है, तुमको रखना पड़ेगा। मतलब मैं रखने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकर जाऊँगा, लेकिन मुझे टाइम तो बोले नहीं टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने वहाँ पे एकदम क्लियर बोला था कि मैं जिस घर में लेकर जा रहा हूँ वो घर बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ये निष्पत्त कर दिया था आपने? हाँ, ये चीज़ मैंने पुलिस स्टेशन में वेरीफाई कर दिया था कि वो घर बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें उस समीरा का क्या जवाब? उस घर में 2 से 3 फैमिली रह के जा चुकी है। नहीं, जब आपने समीरा को ये चीज़ बताई कि मैं जिस घर में ले जाऊंगा वो घर ठीक नहीं है, तो उस वक्त समीरा का क्या जवाब था? समीरा ने कहा कि मतलब आप मुझे रोड पर लेकर रहो, झोपड़पट्टी में लेकर रहो, ब्रिज के नीचे लेकर रहो, जैसे लेकर रहो मैं वैसे रहूँगी। समीरा ने ये सब कहा था? कहे थे, हाँ। अच्छा, तो और मैं एक सवाल कहूँगा। उसके बाद 4 से 5 दिन में इसने फिर झगड़ा किया था। ये लोग फिर दोबारा पुलिस स्टेशन गए थे। तो अगर इनको कोई एतराज़ था तो उसी वक्त बोल देते कि भाई हमको वो घर पसंद नहीं, उस घर में हमारा गुजारा नहीं है। 3 महीने बाद आखिर ये बात क्यों आ रही है? तो उस और एक बात बहुत ज़्यादा सुनने में आई हमको कि उठो तो तलाक, बैठो तो तलाक, तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए, इसके बारे में बताइए। ये तो बिल्कुल एकदम सरासर झूठ है। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपने आप को वो मतलब बेकसूर साबित करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से मेरी शादी हुई है इसने 4 दफ़े मुझसे तलाक मांग चुकी है और जिद करती है कि बस मुझे अब भी तलाक दो। जब इसने पहली बार तलाक मांगा था तो मैंने इसके बहनोई असगर, जिसका नाम जावेद है, इसको लोग जावेद बोलते हैं, मैंने उसको बुला के बताया तो उसने उसको समझाया। फिर इसने एक बार तलाक का डिमांड किया, मैंने इसके भाई आमिर को बुला के बताया। आमिर को बुला के बताने के बाद उसके दूसरे दिन मैंने इनके मामा अतीक अहमद को अपने दुकान पे बुलाया, अपने अब्बू के सामने बैठ के बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। फिर वो लोग घर पर आए, उसको समझा के गए। तो उसके बाद से इसने तलाक मांगना बंद कर दिया। लेकिन अभी लास्ट में जब मैं इस घर में गया तो इसने आखिर में मैं बोला कि मेरा तू ऐसा मतलब क्यों करती है, क्या वजह है, मतलब इतना परेशान क्यों कर रही है? तो इसका एक ही कहना था कि मुझे तलाक दे दो, 10 करोड़ रुपया दे दो। अच्छा, 10 करोड़ की डिमांड? 10 करोड़ की डिमांड। तो वहीं से मेरा एकदम दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं तुरंत बाहर आ गया। और ये झगड़ा करती है, मगर बाहर जाता हूँ तो एकदम मेरे पीछे पीछे आती है। जुमा का दिन था, मैं जुमा की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाया। ठीक। जैसा अभी ये सब देखने के बाद आप क्या चाहते हो? अभी आगे रखना चाहते हो कि क्या, बताएंगे ज़रा इसके बारे में? जैसा कि आपकी वीडियो में मैंने देखा कि मतलब लड़की ने मतलब मुझ पर आरोप लगाया है, इल्ज़ामात आयद किए हैं और उसने खुले अल्फाज में कहा मुझे नहीं रहना है। तो ठीक है, अगर उसे नहीं रहना है तो शरीयत के एतबार से, जैसा अगर वो चाहती है तो शरीयत के एतबार से फ़ैसला ले लेवे, मुझे उसके फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं है, मगर शरीयत के एतबार से होगा तो।